प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ और आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी एक बार फिर से खुदावंद हम सभी भाई बहन आपकी संगति में प्रभु जी आए हैं ताकि खुदा हम आपकी आवाज को सुनने वाले बने। पिता प्रार्थना विनती है ईश्वर राजा कि जब आज आप हमसे बात करें और खुदावंद ईश्वर राजा आज के वचन के द्वारा जब हम उन बातों को आप सिखाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कान खुल पाए। पिता हम सभी पर खुदावंद आपकी आशीष हो। अपने आप को पिता परमेश्वर हम आपके कंट्रोल में देते हैं ईश्वर राजा, ताकि पिता परमेश्वर आपके उस वचन को हम सीख सके, उस पर मनन कर सके। और जब खुदावंद आपके वचन को हम सुन लेते हैं पिता परमेश्वर, उस पर हम चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और खुदावंद आपकी सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे और आप सभी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सकते हैं। आइए हम अब गीत के माध्यम से परमेश्वर की बढ़ाई करें। थैंक यू लॉर्ड। यस जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यस दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूँ मैं, पूरे दिल से
नाम तेरा इल्हू मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में वेलकम है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैं मत्ती रचित सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की जाने वाली सेवकाई में लोगों को किस किस प्रकार से चंगाई मिली है, उसके माध्यम से हम सभी आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो पाया जाता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति जो कोढ़ के रोग से चंगा हुआ था। दूसरा, एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा उसके सेवक को चंगाई मिली और उसके इस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने महिमा दी कि उसके जैसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये पूरे इज़राइल में भी नहीं पाया गया। इसके बाद हमने पढ़ा था पतरस की सास को उसकी बीमारी से, उसके बुखार से, उसके ज्वर से उसको चंगाई मिली। हालेलुया। आज हम देखेंगे दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगाई मिलना। प्रेज द लॉर्ड। और हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं और ये तीनों पुस्तकों में हमें मिलता है। मत्ती में मिलता है, मरकुस में मिलता है और लूका में मिलता है। और हम उस पैसेज को हमने जब पढ़ा होगा, वहां हमने पाया होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह गदरनियों के देश में पहुंचे तो वहां पे उसे एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और वो कब्रों में रहता था, यानी कब्रों से निकलते हुए से वो मिले और इतने उनके अंदर वो ताकत थी कि वहां के पास के गांव के लोग उसके पास आने से डर जाते थे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में 28 से 34 पद में जब इसके बारे में पढ़ते हैं, और इसी को जब हम मरकुस 5 अध्याय में पढ़ेंगे 1 से 20 पदों में, और लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 26 से 39 पदों में, वहां पर लिखा है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर एंट्री होती है तो वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखकर चिल्लाने लगता है और वो कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? इस 29 पद के द्वारा हम ये देखेंगे कि आज हम लोग जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, अपने जीवन में प्रभु के द्वारा बहुत सी आशीषों को हमने पाया है और प्रभु के आश्चर्य कर्मों को भी हमने अपनी लाइफ में देखा है, उसको एक्सपीरियंस किया है। लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कैसे इनकार कर देते हैं? अपने कामों से, अपने बोलचाल से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को की उपस्थिति को, उसकी पहचान को उससे क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि जैसी उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की एंट्री को वहां पर पाया तो वो जोर से चिल्लाकर क्या कहने लगा? हे परमेश्वर के पुत्र। यानी कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहचान गया कि वो कौन है। हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? आज हमें यही सीखना है कि दुष्ट आत्माएं तो प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु को पहचानती है, जानती है, उसकी उपस्थिति से वो घबरा जाती हैं, थरथरा जाती हैं। लेकिन हम मनुष्य, हम अपने गलत कामों से भी हम नहीं घबराते। हम यही नहीं घबराते कि इसका अंजाम क्या होगा। हालेलुया। इसका अंजाम क्या होगा, और हम ये सोचने लगते हैं कि हम जो कुछ भी अपने कामों से, अपने बोलचाल से, जो हमारे अंदर संसारिकता है, हमारे अंदर जो बुरा स्वभाव है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या इसके बारे में नहीं जानते? हम इसी जबान से प्रभु का नाम लेते हैं और इसी जबान से हम दूसरों को अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बातें करके हम सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं? हम उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या सीखना है कि दुष्ट आत्मा
से ग्रसित वो व्यक्ति जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखता है और क्या चिल्लाने लगता है कि हे परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम। यानी कि वो जान गई थी कि अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ आ गया है, अब हमारे यहाँ पर कोई भी ठहराव नहीं हो सकता। इसलिए वो जोर कर चिल्लाने लगी और वो उसका रिजल्ट भी जानती थी कि क्या होगा। तो वहां क्या विनती करते हैं, उनसे कुछ दूर बहुत से सुरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने से ये कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुरों के झुंड में भेज दे। अब उन्होंने अपना जो उनके साथ क्या होने जा रहा है उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह कुछ डिसीजन ले, वो विनती करती हैं। वो विनती करने लगते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे साथ आप क्या करें। वो क्या कहते हैं कि यदि तू हमें निकालता है तो सुरों के झुंड में भेज दे। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं, जाओ। और वो निकलकर सुरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ारे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु को पहचानती हैं। हम मनुष्य जिसे प्रभु ने अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है, उसको पहचानने से हम इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हम कई जगह वचन में जब हम पढ़ेंगे, वहां पर कई जगह हम पढ़ेंगे कि दुष्ट आत्मा प्रभु को पहचानती हैं। और जैसे कि लूका हम 4:34 में पढ़े, वहां पर भी दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को देख कर चिल्लाने लगती हैं, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर का पवित्र जन है। परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम दूसरे शमूएल में पढ़ते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, दूसरा पतरस में भी पढ़ते हैं। वहां पर भी हम पाते हैं कि किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को देखकर रिएक्ट करती हैं। लेकिन हम शायद मनुष्य ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के हर कामों पर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि लगी हुई है। वचन बताता है कि हम कामों से तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेवकाई को करते हैं और प्रभु में हम सीधे मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन प्रभु ही जानता है कि हमारे काम अंदर से किस प्रकार के हैं। हम मनुष्य के सामने कुछ और, दुनिया के सामने कुछ और, घर में कुछ और। हमारे पर्सनल लाइफ में हमारा व्यवहार कैसा होता है। यहाँ पर हमने अब तक इन कामों से प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु की उपस्थिति को नहीं जाना है। हम शायद ये भूल गए हैं इन सब कामों का रिजल्ट क्या होने वाला है। हमारे साथ ना तो हमारा बैंक बैलेंस जाएगा, ना हमारी कोई नौकरी जाएगी, ना ऊंचा ओहदा जाएगा। वहां वचन बताता है कि हमारे काम ही वहां पर जाएंगे। हमारे कामों के द्वारा ही प्रभु हमारा न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे न्याय इस बात पर नहीं होगा कि हम कितने संडे चर्च गए, हमने कितनी लोगों की हेल्प की। नहीं, हमारे काम किस प्रकार के काम हैं, हमारे काम किस प्रकार से प्रभु ने, जो वचन बताता है कि प्रभु ने मेरी और आपकी सृष्टि इसलिए की ताकि उन सब तमाम भले कामों को हम करें जो प्रभु ने हमें करने के लिए हमारे लिए वो रखे हैं। क्या भले काम आज हम अपने जीवन से कर रहे हैं? भले काम सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं या उन जरूरतमंदों के लिए भी कर रहे हैं जिसकी इसकी जरूरत है? आज हमें इस बात को देखना है मेरे प्रियो कि दुष्ट आत्माएं तो प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं। वो जानती है कि हमारे दुष्टता के कामों का अंजाम क्या होगा। लेकिन शायद हम लोग इस बात से अनजान हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें उसे शायद हल्के में ले लेते हैं। हम शायद ये सोचने लगते हैं, नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन वचन बताता है कि यदि हम ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं सब कुछ काम सही कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इसका मतलब ये घमंड हमारे अंदर दर्शाता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट है। यदि सामने वाला हमारे जीवन की कोई कमी बताने की कोशिश भी करे तो हम उससे क्रोधित हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं, उसे उल्टा हम गलत शब्द बोलने लगते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, किसी भी मनुष्य को नाश होना
नाश होते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए वो बार बार हमारी लाइफ के उन कामों को करेक्ट करता है, किसी की भी माध्यम से, वचन के माध्यम से, प्रभु के दास के माध्यम से, हमारे दोस्तों के माध्यम से, हमारे परिवारजनों के माध्यम से। लेकिन जब हमारे किसी कमी को, चाहे हमारे बोलने की हो, चाहे हमारे सोचने की हो, चाहे हमारे उन शारीरिक कामों को जो हमारे परिवारजनों को दिखाई देती है, हमारे मित्रों को दिखाई देती है, वो हमें इस बात के लिए बताएं, तो हम क्या कुछ हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी लाइफ के उन कामों को करेक्ट करता है जो उसकी नजर में सही नहीं है। और परमेश्वर का वचन जैसे कि हम इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा सीखें कि जो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, वहां पे क्या थी, 2000 के करीब सेना। जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि कौन है, तो कहते सेना है। तो एक नहीं 2000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी। यानी कि सब दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचान गई कि हमारा अंजाम क्या होगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनकी विनती को स्वीकारा और उन्हें स्वर्गों में भेज दिया। अब आगे जब हम देखते हैं कि ये जब घटना हुई और वो व्यक्ति चंगाई को पा गया, तो वहां के लोगों ने जो इस दृश्य को देखा, और चरवाहे जो सुअरों को चरा रहे थे, और उन्होंने क्या देखा कि सुअर गिर पड़े हैं और वो नगर में जाते हैं और सारा हाल वहां के लोगों को सुनाते हैं। जैसे ही लोग वो सुनते हैं, वो दौड़कर प्रभु यीशु मसीह यानी उस व्यक्ति को देखने के लिए पहुंचते जिसके द्वारा ये काम हुआ। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जिस दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति को चंगाई मिली थी, वो व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन नगर से आए हुए लोग जब प्रभु यीशु मसीह को देखने आए थे कि कौन है, उन्होंने क्या विनती की, उन्होंने ये विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा, कि हमारे नगर में एंट्री मत कर। अभी तो सिर्फ नगर के बॉर्डर पे ही एंट्री की है और हमारा ये नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि वो सुअरों का बिजनेस उनका था, व्यापार था। वो सुअरों के उस गिरने से, पानी में गिरने से उनका नुकसान हो गया था। उन्होंने क्या सोचा कि आज प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर का जन जिसने हमारे इस जगह के बॉर्डर पर एंट्री किया है, ये काम हो गया, जब हमारे नगर में आएगा तो कितना नुकसान होगा। आज यही बात है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगते हैं तो कुछ कुछ परीक्षाएं, कुछ कुछ हमारे जीवन में उथल पुथल होने लगती है। हम क्या बोलते हैं, अरे हमने जैसी प्रार्थना शुरू की, हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो गए, और जैसी हमने घर में प्रार्थना शुरू की, हमारे परिवार में आर्थिक परेशानी होने लगी, हमारी नौकरी चली गई। बहुत सारे सवाल हमारे मन में, हमारे विचारों में आ जाते हैं। और मेरे प्रिय, ये विचार ही जो हमारे मन में आते हैं, जो प्रभु की पहचान के विरोध में रहती हैं, वो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। वचन बताता है कि ये अविश्वासी मन का एक प्रकाशन है कि ऐसे जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, उन्हीं के मनों में ये विचार आता है। और वचन बताता है कि अविश्वासी लोगों का, जो कि विश्वास में दुर्बल है, कमजोर है, उनके ही दिलो दिमाग में इस प्रकार के नेगेटिव विचार पैदा होते हैं। वचन बताता है कि शैतान ने, संसार के इस शैतान ने उन अविश्वासी लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि परमेश्वर के वचन का जो प्रकाशन है उन पर ना चमक पाए, वो उसको ना समझ पाए। हालेलुया। हम देखते हैं ना कि हम कई बार अपने आप को भी यदि हम चेक करें, हम वचन इतना पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन से गलतियां हो जाती हैं। कारण ये है कि हम अपनी उन परिस्थितियों को देखने लगते हैं कि यदि आज हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो हमें साथ साथ बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हम ये ना सोचें कि जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी। परीक्षाएं आएंगी। वचन बताता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी।
हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उससे बचने के लिए प्रभु ने हमें पहले से उपाय दिया है। क्या दिया है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। हम रोज प्रार्थना करते ना, ऐ हमारे पिता की, कि हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। जब हम बुराई से बचे रहेंगे तो परीक्षाओं में तो हम आएंगे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, जो कि वचन कहता है कि दिन रात इस पर ध्यान देना। जब हम दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, व्यवस्था की पुस्तक जब हमारे चित्त से नहीं उतरेगी, तो परमेश्वर का वचन हमें बार बार समझाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखें कि परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसा विचार आ रहा है, विरोध का मतलब क्या होता है? ऐसा विचार जो परमेश्वर पर विश्वास में हमें कमजोर बना रहा है, वो है परमेश्वर के विरोध में विचार। तो हम उस वचन को हमेशा याद रखें। हम अपने पास लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 10 अध्याय, हम हमेशा इस वचन को जरूर क्लेम करें। इससे हम याद कर लें कि कोई विचार, एक तो विचार वो जो खुद से अपने अंदर हमारे मन में, हमारे दिमागों में चलते हैं, एक ऐसा विचार। दूसरे वो विचार जो हम दूसरों से सुनकर अपने अंदर नेगेटिविटी को लाते हैं। कैसे लाते हैं? यदि कोई हमारी जान पहचान का व्यक्ति बीमार है या कुछ ऐसी उसको बीमारी है जो उसके लिए सही नहीं, उसी को हम अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय का हम 3 से लेके 5 पद तक, 3, 4 और 5 पद को हम हमेशा क्लेम करें, जो हमें, हमारे विश्वास हमें कमजोर बनाती है। वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं परंतु शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उनका हम खंडन करते हैं। आमीन। तो हमें किस चीज का खंडन करना है? उस विचारों को जो प्रभु के ऊपर जो हमारा विश्वास है ना, उसमें जो हमें कमजोर कर देती है। अरे कल क्या होगा, कल हमें जाना है, हमें कैसे उस सफर को तय कर पाएंगे, हमारी इतनी सैलरी कम है, हमारा कैसे गुजारा होगा, हमारे बच्चों का एग्जाम है, वो कैसे कर पाएंगे, या हमें 2-3 दिन से बुखार आ रहा है और वो नहीं उतर रहा है, उसमें हम बुखार से हम और भी बहुत सी उस आगे तक के उस रिजल्ट को अपने आप निकाल लेते हैं। जब इस प्रकार के विचार हमें परेशान करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने से हमें कमजोर कर देते हैं, तो हमें इन वचनों को क्लेम करना है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं। गढ़ क्या है? वो विचार, नेगेटिव विचार। उसके बाद 5वां पद है, तो हम इन सब कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, यानी कि वो सारे विचार वो सारी बातें जो हम अपने अंदर अपने आप ही पैदा कर लेते हैं परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर का विरोध क्या करते हैं हम? जब हम परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते। तो उन सब विचारों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उन सबका हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और हर एक भावनाओं को, हर एक उन फीलिंग्स को, हर उन विचारों को, हर उन प्लानिंग्स को जो हम अपने आप बनाते हैं, उन सबको हम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में करें। परमेश्वर का वचन तो क्या कहता है मत्ती 6:33 में कि अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, लेकिन हम प्रभु को नहीं दे पाते। शायद हम प्रभु को इस लायक सोचते ही नहीं। हम हर चीज को अपने से सॉल्व करना चाहते हैं। हमने अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना मेरे प्रियो। बहुत साल हो गए हमें सुनते सुनते, लेकिन अब तक हमारा विश्वास अभी भी राई के दाने की तरह भी नहीं बन पाया। तो अब सोच सकते हैं कि हमारा विश्वास क्या है। परमेश्वर
हमारे इन चीजों को देखकर जो हम इतना वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद भी यदि हमारा विश्वास जीरो है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या कहता है? हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों। अब की वचन ये भी बताता है कि हम वचन को पढ़ते पढ़ते हमें इतना समय आ गया है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अभी तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अभी तक तुम दूध की लालसा करते हो, अभी तक तुम चाहते हो कि तुम्हें वचन को फीड कराया जाए। वचन को फीड तो कराया जाता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन तो हमने सुन लिया, लेकिन उसको डाइजेस्ट कब करें? कि जब हम रोज परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें से उस वचन को हम ले जो हमारे लिए आशीषित हो, और उसको पूरे समय तक उसको हम मेडिटेट करें मेरे प्रियो। तब जाकर परमेश्वर का वचन रूपी बीज हमारे इस खेत रूपी इस हृदय पर फसल देने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से हम भी परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाएंगे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की एंट्री पर ही पहचान लिया कि ये प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हमने अब तक उसे नहीं पहचाना। आज भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम सिर्फ परिस्थितियों को देखकर ही परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं। यहाँ पर दुष्ट आत्मा को तो अपना रिजल्ट मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह अब आ गया है, अब क्या होगा। तो वो पहले से प्रभु को क्या बताते हैं कि हमें इन सुअरों में डाल दे, इन सुअरों में तू भेज दे। हालेलुया। यहाँ पर हमें सीखने की आवश्यकता है कि दुष्ट आत्माएं तो प्रभु को पहचानती हैं, लेकिन मैं और आप, हम प्रभु को कितना पहचानते हैं? हम कितना पहचानते हैं? दुष्ट आत्मा से मतलब ये नहीं है कि इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की तरह हमारी स्थिति हो कि उस सांकलों से जकड़ा हुआ था, उसमें 2000 के करीब दुष्ट आत्माएं थी और वो कब्रिस्तान में रहा करता था। नहीं, और भी हम दुष्ट आत्मा के विषय में पढ़ते हैं कि वो एक लड़के के शरीर में थी, उसके शरीर को तोड़ती मरोड़ती और पृथ्वी पर पटकती थी। लेकिन जब हमारे अंदर दुष्ट आत्मा से मतलब होता है वो बुरी आत्मा जो हमारे शरीर के कामों के द्वारा गलत काम करे, जो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु को क्या पसंद नहीं है? सबसे बड़ा तो लिस्ट में नाम है, उसे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है, उसे घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर वचन बताता है, जब हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 43 से लेके 45 पदों में, वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसे दुष्ट आत्मा से चंगाई तो मिली। जब हम इस बात को पहचान जाते हैं, मान लीजिए मुझ में क्रोध करने की बुरी आत्मा है और मैं ये जान गई हूं कि मैं क्रोध बहुत करती हूँ, और इससे छुटकारा पाने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हाँ परमेश्वर, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, बहुत क्रोध करती हूँ। और वचन बताता भी है कि क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए खुदा तुम मुझे इतनी सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना कि मैं क्रोध करना बंद कर दूं। और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे उत्तर देता है और मुझे क्रोध की दुष्ट आत्मा से मुझे चंगाई मिल जाती है। अब क्रोध से चंगाई जब हमें मिल गई, कई बार हम देखते हैं ना कन्वेंशन में या प्रेयर मीटिंग्स में लोग आगे जाते हैं अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। उस समय प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना की जाती है और चंगाई भी मिल जाती है और वहां गवाही भी देते हैं। लेकिन हम उन्हीं व्यक्ति को फिर से हम पाते हैं कि वो फिर से उसी बीमारी में है जिसके लिए उसने गवाही दी थी। कारण यहाँ पर जो लिखा गया है 43 से 45 पद में कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं है। तब कहती मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। यानी कि जब मुझे क्रोध रूपी दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया और प्रभु ने मुझे उससे छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, इसके बाद मुझे क्या करना है? इसे सूना नहीं रखना है,
इसे सजा सजाया नहीं रखना, साफ नहीं रखना है, इसे क्या करना है, इसे वचन से भर देना है। हालेलुया। इसे वचन से भर देना। वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा पहचानती है कि आज हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ रहते हैं, हम किसे हम अपना परमेश्वर जानते हैं। तो वचन क्या बताता है कि तब वो जाकर अपने से और बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो यानी कि हम दुष्ट आत्मा को, यानी कि अपने उस बुरे स्वभाव को हम मौका देते हैं कि वो और भी पहले से ज्यादा बुरी हो जाए, बुरी परिस्थितियां हो जाए। तो यहाँ पर हम आज इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के इस स्वभाव से, इस उसके रिएक्शन से हमें सीखने की जरूरत है कि दुष्ट आत्माएं तो प्रभु को पहचानती है, लेकिन हम मनुष्य जिसे प्रभु ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा, हम उसे अभी तक नहीं पहचानते। हम उसकी सामर्थ्य को नहीं पहचानते, हम उसकी विश्वास योग्यता से इनकार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम यहाँ पढ़ेंगे मरकुस 3:11 में, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ्य को जानती थी। आज हमें, जब हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य को जाने मेरे प्रियो। हम मनुष्य पर भरोसा न रखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मनुष्य पर भरोसा न रखे। मनुष्य तो स्वयं परमेश्वर पर आधारित है, उस पर वो निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन की प्रभुता हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, और हम में से हर एक जन को अपने अपने जीवन की कमियां मालूम है कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है। उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांग करें, सामर्थ्य मांगे। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें एक और सहायक दिया है, उसकी सहायता से अपने इस बुरे स्वभाव से, अपनी कमजोरियों से हम चंगाई पा सकते हैं, और हम, जैसे कि वचन बताता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जाने, उसकी सामर्थ्य को जाने। दुष्ट आत्माएं जानती है, लेकिन हमें जानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो उसके बेटे व बेटियां हैं मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन। एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर कलाम के लिए कि प्रभु जी आज हम अपनी वास्तविक स्थिति को जान सके पिता परमेश्वर, कि हमारा विश्वास कहाँ है। दुष्ट आत्माएं तो खुदावंद आपको पहचानती थी कि आप कौन हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पवित्र जन हैं। वो ये कहकर आपको संबोधित करती थी। लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा, आज हम सिर्फ आपको संसारिकता में ढूंढते हैं, संसारिक उन आशीषों में ढूंढते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे हम प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, जैसे कि आपने कहा है कि पहले धर्म व राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं जिसके पीछे हम भागने पिता परमेश्वर, आप कहते हैं यूं ही मिल जाएंगी। खुदावंद आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य को जानकर खुदा, जैसा कि आपका वचन कहता है कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर मेरे पीछे चलो। वो क्रूस खुदावंद ईश्वर राजा आपने हमें समझाया पिता परमेश्वर। वो क्रूस, वो लकड़ी का क्रूस नहीं जो प्रभु यीशु मसीह आपने उठाया। आप उस क्रूस की बात कर रहे हैं जहां हमारा ध्यान है खुदावंद उन सब अभिलाषाओं को, संसारिकताओं को, संसार में पाई जाने वाली हर चीजें जो खुदावंद जिसे हम पाना चाहते हैं, उस क्रूस को खुदावंद हम उसका इनकार कर सके। ऐसी सामर्थ्य दीजिएगा पिता परमेश्वर। और आपके सामने खुदावंद ये संसारिकता कुछ नहीं है। वचन कहता है संसार और उसके अभिलाषाएं मिटती जाएंगी पिता खुदावंद, लेकिन आपका वचन सदैव स्थिर रहेगा। और यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ खुदावंद, वो सत्य प्रभु यीशु मसीह आप हैं। आप कहते हैं मैं मार्ग, सत्य व जीवन हूं पिता खुदावंद ईश्वर राजा। उस सत्य को यानी प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य को जानकर खुदावंद ईश्वर राजा, हम अपने उन बंधनों से जो खुदावंद आपके पास आने से हमें रोकती हैं, उससे हम आजाद होने पाए पिता। हर एक भाई बहन जितने प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं या बाद में
आपके वचन को सुनेंगे खुदावन। हर एक को प्रभु जी अपने आशीषमय हाथों के तले रखना पिता, आशीषित करना। उनके जीवन की हर एक परिस्थितियों को खुदावन यीशु राजा मैं आपके कंट्रोल में करती हूँ पिता, और प्रार्थना विनती करते खुदावन आज का वचन प्रभु के जीवन में कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हम जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, हम खुदावन पूरी रीति से आप पर डिपेंड रहे। हम सबके जीवन की प्रभुता खुदावन में आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक जन खुदावन यीशु राजा आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह बचाया जा सके। प्रभु इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल फ्राइडे है और 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, लेकिन 7 बजे आजकल उनका टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स चल रही हैं, तो उनको जैसे ही समय मिलता है वो उसी के अनुसार परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आ जाते हैं। और कल फ्राइडे है, कल 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से है परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, और हम 10 बजे डेली डिवोशन में आकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे।